हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगी सर। ठीक है बेटा, हमने भी इससे पिछले लेक्चर में क्या करा था, 13.3 एक्सरसाइज करी थी। ठीक है, 13 में सरफेस एरिया ऑफ कौन निकाला था, टोटल सरफेस एरिया कौन निकाला था। ठीक है, इस टाइप का। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 13.4। ठीक है, ऑफ स्पेयर, हमारे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया स्पेयर क्या होता है, क्या आपने देखा, ग्लोब जो हमारा धरती का नक्शा होता है, ग्लोब टाइप का नहीं होता, वो गोल सा होता है। वो ये हमारी बॉल बॉल भी तो पूरी स्पेयर वाली, ये बिल्कुल प्लेन कर्व्ड, बिल्कुल बिल्कुल कर्व्ड होती है ना। जैसे हमारा ये है, हमारे पास ये है, जैसे ये हमारा बिल्कुल कर्व्ड है ना, इस टाइप का हमारा ये सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, इसमें तीन फॉर्मूला होंगे बेटा। एक तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा, 4 पाई r² होगा। हेमिस्फेयर देखो, जैसे आपने देखा स्फीयर तो होगा बिल्कुल गोल होता है। हेमिस्फीयर में क्या होगा, बिल्कुल उसका आधा पीस कटा होगा, मतलब यहाँ से काट देते हैं उसे, आधा स्फीयर हो जाएगा, वो उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। टोटल स्फीयर को क्या होता है, उसे 3 पाई r²। तीनों फॉर्मूला याद कर लो। सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई r², हेमिस्फीयर का आधा हो गया, और टोटल का इसका बीच का हो गया 3 पाई r²। ठीक है बेटा, इन पर क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। रेडियस आपको दे रखी है 10.5। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। ये तो होता है 4 × पाई, कितना है 10.5 × 10.5। एक इसे 10, ये 10 आ गया, 7 से काट दूँ, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ये आ गया। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, फिर ये आ गया 2 × 2 = 4, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 22 × 63। ये आपका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 ये आपको आ जाएगा 1386। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, यही आ रहा है क्या। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा, 4 पाई r², आर मेरे को दे रखा है। मैंने डायरेक्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दिया, 4 पाई r²। ठीक है बेटा, ये आ गया। दूसरे में क्या है, इसका सेकंड पार्ट 5.6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस, तो मैं सरफेस एरिया लगा दूंगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई, तो 5.6 × 5.6, ये 10, ये 10 आ गया। ठीक है, 7 8 ज़ा, और किसी से, और मैं किसी चीज़ से नहीं काट रहा, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। 48, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 × 5/56/100। इनकी कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 39424/100। बेटे नीचे कितने ज़ीरो हैं, नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, 2 डिजिट पीछे हट जाओगे तो क्या आ जाएगा, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने नीचे जीरो उतने डिजिट पीछे हट जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इस सरफेस एरिया फाइंड करना है। डायमीटर आपको गिवन है, पहला 14 है, तो सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 4 पाई r², ये होता है। तो 4 × पाई मेरे को पता डायमीटर है, डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो 14/2 × 14/2, 7 2 से 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा 22 × 4 2 44, 44 हो गया इंटू 14, 14 4 सा 56, 5 56 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616। ठीक है बेटा, ये आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 21 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, 4 पाई r², 4 × पाई इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये आएगा 2 2 4 से 7 3 ज़ा, ये आ गया 66 × 21, 21 × 6 कितना आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने निकाला था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3 पाई r², 3 × 22/7 × 10 × 10, ये कितना हो गया 6 6
0 0, ये आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे आप इससे तो कितना आ जाएगा, अब देख लो 66। एक काम करो बेटा, इसकी जगह 22/7 की जगह पाई के दूसरे यूज़ करनी, इंटू 3.14 यूज़ करना था, ये था। तो ये होगा 3 × 31 314। क्यों हुआ बेटा, जब यहाँ पर 2 डिजिट पहले पॉइंट था, 200 मैं 10 × 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 314 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 3 12 1 3 4 3 3 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7। देखो एक स्पेरिकल बैलून था जिसकी रेडियस R1 कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर, R2 दे दिया 14 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर से वो 14 सेंटीमीटर पे पहुंच गया। ठीक है, एज बीन परमानेंट टू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है दोनों का। ठीक है, इनका रेशो करना है सरफेस एरिया का। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कब बैलून का निकालूं, पहला बैलून का कितना था रेडियस, 7 था, 4πr²। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बैलून का क्या होगा, 4π क्या होगा 14 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकालना, तो रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ बैलून 1 सरफेस एरिया ऑफ बैलून 2 कितना हो जाएगा, 4πr²/4π14 का स्क्वायर। अब कौन सा वाला इसने ऊपर पूछा है, कोई सा नहीं पूछा, ये वाला 4π से 4π कैंसिल गया। अब कुछ बच्चे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दे, ऐसा मत कर देना। 7 का स्क्वायर क्या है, तो 7 को 2 बार लिखा जा रहा है, 14 का स्क्वायर क्या, 14 को 2 बार लिखा जा रहा है, 7 2 तो 1:4। ये आंसर है आपका। ठीक है बेटा, समझ आ गया क्या करा मैंने, सरफेस एरिया पहले का वाले का निकाले 4πr², दूसरे वाला 14 का स्क्वायर, दोनों का डिवाइड कर दिया तो 4π से 4π क्या कैंसिल हो गया। कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, इस 2 से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, या 7 से 14 2 बार हो गया, 2 × 4 मतलब आंसर नहीं लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। 7 का स्क्वायर क्या है, 7 × 7 लिखा जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या है, 14 को 2 बार लिखा जाएगा, कैंसिल कर देना, जब 1:4 आंसर आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखो। एक हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो बनी हुई है ब्रास की, जिसका इनर डायमीटर दे रखा 10.5 सेंटीमीटर। कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड ट्रेन प्लांटिंग इट इनसाइड एट द रेट, जिसका रेट है 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो 2 × 22/7 इंटू 10.5 हो गया r²। बेटे इसे क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 दोनों तरफ पॉइंट हटा देने के लिए 2 से ये कर दिया। 7 से 105 कितने बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। 5 3 से 15, 5 2 से 10, 5 3 2 से 10, 5 1 2 से 10, 5 जा 2 से एक 2 गया, 2 से 11 गया, तो कितना आ गया 11 × 21, 21 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 आ गया आपका। ठीक है, यही आएगा ना बेटा, एक गलती और कर दी, यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा था ना, डायमीटर था, हमने सिर्फ पॉइंट हटाया, 2 से डिवाइड थोड़ी करी, 2 ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 से 20, कहीं और भी गलत है, डायमीटर कितना है, ये ना कितना है, रुको बेटा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr² है ना, 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये आ गया। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11 गया, इस 7 से 7 1 7 7 5 से 35 1.5, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, हो गया 11 × 1.5 इंटू 10.5, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या होगा 11 की 15 से करेंगे, 11 1 जा 11 5 से 55 कैरी 1,
5 11 165 कितने पॉइंट के पहले था, 1 पॉइंट से, इंटू 10.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 165 के 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 2 3 8 0 0 0 5 6 1 5 2 3 क्या जाएगा, 17325। कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 1 और 1 2, 173.25 आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कोस्ट निकालनी है ये, अब देखो कोस्ट निकालनी है तो कोस्ट में क्या करेंगे, 173.25 तो ये है ही है, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से, मैंने बताया था उसको आगे कितने 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देना, हमेशा इस टाइप से करना है। ठीक है, आप क्या अब इसे काट कैंसिल करोगे, अब कैंसिल मत करना, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ये कैंसिल कर दो, चलो 4 4 से 16, 4 2 8, 4 5 20, ये आ गया। अब ये 15 25 बन जाए, 5 5 25, 3 15, 2 4 3, 6 5। ठीक है, फिर कैंसिल हो जाएगा, 30 5 9 45, 5 15, 6.93 इंटू 4, ये यहाँ पर आ रहा, कैसे करा देखो, मेरी जो कॉस्ट थी ये पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई करके मैंने आ गया 173.25 सेंटीमीटर आ गया बेटा। फिर मेरे को क्या निकालना, कॉस्ट निकालना, कॉस्ट तक मेरे को 16 थी, 16 रुपीज़ थी, डिवाइड में मैंने बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा दे रखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर जो भी दे रखा हो अपॉन में लिख दो। मैं 16 4 से कैंसिल हो, 4 4 से 16, 4 2 से 8 और 4 5 से 20, ये आ गया। फिर 5 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 डिजिट पहले पॉइंट था तो मैंने आंसर में ये आ गया, इसके कैंसिल करके 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, इंटू 4 कर दिया, तो 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। आप करके देख लेना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर वो सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करनी है, सरफेस एरिया कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। तो सरफेस एरिया कितना 154, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर मेरे को निकालना है। इससे कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 1 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा 7 जा, ये आ गया। तो 7 को ऊपर ले जाऊँ, 7 इंटू 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर कितना आ जाएगा 7/2, तो आर इक्वल्स टू 3.5 आ गया, 3.5 सेंट की चीज़ में आ गया, आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ये फाइंड करनी थी, रेडियस आपकी फाइंड हो गई। कैसे करा मैंने, देखो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया हमें दे रखा है, अब पाई की वैल्यू रख दी, 4 रख दिया, 22 को 154 को 7 बार जा रहा है, फिर नीचे वाला 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 4 इसके डिवाइड में चले जाएगा, आर निकालना, इसका स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, बस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो। देखो जो डायमीटर ऑफ मून वो कितना है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है। क्या जो डायमीटर ऑफ मून है वो किसका 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, क्या डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, इनका एरिया निकालना, तो जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ मून की 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ की होगी, नहीं होगी, क्यों, इसके मैं क्या, इसे अगर मैं स्टेप्स कैसे लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ मून बटे रेडियस अपॉन 2 होगा, डायमीटर का रेडियस अपॉन 2 होता है, दोनों जगह ऐसा होगा 1/4 टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो ये आ गया। तो रेडियस ऑफ मास इक्वल टू 1/4, मेरे को निकालना सरफेस रेशियो निकालना, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, यही तो निकालना, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा 4 पाई, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर मून का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर का अर्थ का स्क्वायर, यही तो होगा दोनों का, मून का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर और अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहा है, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से देखो रेडियस ऑफ मून कितना दे रखा है 1/4 ऑफ रेडियस था, 1/4 आर ई का स्क्वायर था नहीं था, डिवाइडेड बाई
रेडियस का रेडियस अर्थ की स्क्वायर होगा। तो मैं इसको अलग अलग लिख लूँ, 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई से आर ई कैंसिल हो गई, मेरे को रेशियो पता चल गया यहाँ से 1/16। ठीक है, 1/16 कैसा आया। रेडियस ऑफ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो इनका जो रेडियस भी होगा दोनों एक यही होगा, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ के। मेरे को पता है सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² होगा दोनों का। ऊपर वाले का मून का हो गया, नीचे वाला अर्थ का हो गया। मेरे को पता है आर एम जो रेडियस मून की जो रेडियस 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ के है, मैंने यहाँ डाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसे नीचे लेके आर ई को ऊपर चला गया, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो 1/16। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th में क्या दे रखा है आपको, थिकनेस दे रखी है एक तो 0.25, इनर रेडियस दे रखी। आउटर का क्या पूछा आपका, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया बॉल। देखो बेटा ये इमेजिन कर लो आपका एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, देखो हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर है। अब मेरे को क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा रेडियस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा। अब इसकी मोटाई, मोटाई कितनी दे रखी है, थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.25 इसकी मोटाई होगी। तो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक का तो कितना है, 5 है, और इसकी मोटाई कितनी है, 0.25। तो इस रेडियस में अगर 0.25 ऐड कर दूँ तो मेरे बाहर वाले तक की डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सर्किल है, मेरे अंदर तक का तो इतने डिस्टेंस आपको गिवन है, इसकी मोटाई आपको अलग दे रखी, तो इस मोटाई को प्लस इसकी रेडियस को इनर वाले को जोड़ दो। आउटर के लिए क्या हो जाएगा, ये जो थिकनेस है प्लस इनर वाली रेडियस, दोनों चीज दे रखी है, आउटर का सरफेस एरिया निकाल दो, सिंपल है ना। तो क्या करेंगे, आउटर रेडियस के लिए क्या करेंगे, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, या इस टाइप से कर लो। आपको मोटा सर्किल होगा जिस टाइप से, ये सर्किल हो गई यहाँ से यहाँ तक की तो रेडियस है, ये थिकनेस हो गई, तो आउटर के लिए पूरी ये हो जाएगा ना, पूरी रेडियस होगी, तो आर इक्वल टू आर आई प्लस थिकनेस। आर कितना है, 5 है, वो कितने 0.5, तो ये कितना हो गया, 5.25 सेंटीमीटर हो गया बेटा। तो अब सरफेस क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr², 4×22/7 इंटू आर कितना होगा, 5.25 इंटू 5.25, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये आ गया। ठीक है, अब क्या इसे 100, इसमें पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे किस चीज़ से काट सकता हूँ, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 25, 25 से ये भी तो कैंसिल हो रहा, 25 2 50 और 2 हो गया, 25 7 3 जा, और क्या चीज़ कर रहा है, और कुछ अभी मत काटो। ठीक है, अब इसे लिख दो 22 × 3 × 525/100, इनकी कैलकुलेट करके 100 से डिवाइड कर देंगे। 26 ये 66 × 525 आ गया, अपॉन 100 आ गया, ये आ गया। इसके बाद जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 55/5 की और 66 की, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, यार 173 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो है नीचे, देखो ये है इन 22 × 3 × 5 25/100 था, इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई, इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, 2 डिजिट पीछे हट जाओ, कितनी डिजिट पीछे हट जाएंगे, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जितनी डिजिट आपको पीछे नीचे दे रखी है ना, उतनी डिजिट पीछे हट जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये दे क्वेश्चन दे रखा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें एक स्फीयर फंसा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4πr² होगा, नहीं होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम 4πr² पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी तो 4πr² का, जो स्फीयर होगा वही सिलेंडर का होगा, 4πr², तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
4πr² अपॉन 4πr², दोनों कैंसिल हो गए, 1:1 आ गया। देखो क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 4πr², दोनों का रेशियो 1:1 आ जाए। आपकी ये वाली भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।